आइए आज हम लोग सवाल नंबर 23 को बनाएंगे। हमसे बोला जा रहा है कि f के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करें जहां एफ एक्स साइन एक्स बटा में एक्स यदि x छोटा हो 0 से और x + 1 यदि x बड़ा हो 0 से। तो यहाँ पर हमको असंतत बिंदु को तभी हम ज्ञात कर पाएंगे जब मेरा फलन असंतत होगा। चलो चलिए बनाते हैं, देखते हैं फलन क्या आता है। x बराबर हम 0 पर लेके चलेंगे। LHL लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। तो 0 से छोटा के लिए हमारा जो फलन होगा, सॉरी यहाँ बराबर भी है, 0 से छोटा के लिए हमारा फलन होगा साइन एक्स बटा एक्स। और आप जानते हैं कि साइन एक्स बटा एक्स का सूत्र होता है 1। यहाँ x का मान रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि साइन एक्स बटा एक्स बराबर 1 होता है। अगर नहीं पता है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बटा में थीटा इजकल टू 1 होता है। उसी तरह से आरचेल देखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। तो 0 से बड़ा के लिए हम ये लेके चलेंगे, x बड़ा 0 से तो x + 1, x का मान 0 रख देंगे +1, हल होके 1 आ गया। उसी तरह FC निकालेंगे, C का मान हम 0 लेके चलेंगे और 0 के बराबर, तो 0 के बराबर है x 0 के बराबर है हमारा, ये फलन x + 1 ही लेंगे। x का मान 0 और +1 आ गया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि LHL, RHL और FC तीनों 1 ही आया, इसलिए LHL बराबर RHL बराबर FC, अतः फलन एफ एक्स बराबर 0 पर संतत है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब मेरा फलन संतत हो गया तो असंतत के यहाँ बिंदु कहाँ होगा, क्योंकि ये जो x बराबर 0 पर फलन आया तो संतत है, तो हमको असंतत का बिंदु पूछ रहा था। तो यहाँ लिखेंगे अतः असंतत्यता का कोई बिंदु नहीं है, क्योंकि असंतता का बिंदु तब होता जब हमारा फलन असंतत होता, लेकिन यहाँ हमारा फलन संतत हुआ, इसके कारण असंतता का कोई बिंदु नहीं है। आइए सवाल नंबर हम लोग 24 देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स दिया हुआ हमारा इतना परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो इसको भी हम x बराबर 0 पर लेके चलेंगे। LHL लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। तो 0 से छोटा के लिए हमारा ये फंक्शन यूज होगा, क्योंकि x 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x या तो 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा है, ये दोनों टर्म हो सकता है, क्योंकि x 0 के बराबर नहीं है, माने 0 को छोड़कर। तो x 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। तो हम ये x² साइन 1 बटा x यूज करेंगे। तो x का मान 0 है, 0 का स्क्वायर तो हमारा 0 ही होगा, अगुने साइन 1 बटा x का मान 0 रख दिए। तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर वो 0 आ जाता है। उसी तरह RHL लेके चलेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। तो 0 से बड़ा के लिए हमारा यही यूज होगा, x² साइन 1 बटा x। आप समझ सकते हैं क्यों लिए, क्योंकि x 0 के बराबर नहीं है, अर्थात x 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है। तो दोनों के लिए यही हम लेके चलेंगे। तो x², तो x का मान 0 लेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। आइए साइन 1/x का मान 0 रख दिए। तो 0 में साइन 1/0 से, साइन 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर आप जानते हैं कि 0 होता है। तो 0 में इससे गुणा होकर 0 हो गया। उसके बाद FC निकालेंगे 0 के बराबर, क्योंकि हम 0 पर चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 0 दिया हुआ हमारा बिंदु। तो 0 के बराबर हमारा 0 ही लेना है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि LHL, RHL और FC ये तीनों के तीनों बराबर आ गया। अतः फलन एफ एक्स बराबर 0 पर संतत है। आइए सवाल नंबर 25 देखते हैं। f के संतत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। f दिया हमारा, हमको चेक करना है। x बराबर 0 पर चलते हैं। क्यों 0 पर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 0 हमारा दिया हुआ है तुलना करने के लिए। LHL लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। तो 0 से छोटा के लिए हम ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि पिछले
क्वेश्चन में हम बात किए थे कि जब भी x 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो हम ये sin x माइनस cos x लेके चलेंगे। sin x का मान 0 माइनस cos x का मान 0, तो sin 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। इसका मतलब ये हल करके 0 में से 1 घटेगा तो -1 आएगा। RHL लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx। अब 0 से बड़ा के लिए हम क्या करेंगे, तो 0 से बड़ा के लिए हम यही यूज करेंगे sin x माइनस cos x। तो sin x का मान 0 माइनस cos x का मान 0, sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1, तो ये हल होकर -1 आ गया। FC निकालेंगे, C का मान 0 लेके चलेंगे क्योंकि जिस बिंदु पर चेक करते हैं वही C का मान होता है, तो 0 हो गया। 0 के बराबर, तो x 0 के बराबर हो इसके लिए मान 1 यूज करेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि LHL, RHL और FC तीनों का तीनों हमारा बराबर हो गया, अतः फलन fx x बराबर 0 पर संतत है। आइए अब सवाल नंबर हम लोग 26 देखते हैं। तो 26 सवाल में हमारा fx दिया हुआ है और परिभाषित फलन हमको π/2 पर संततता जांचना है। तो एक चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखें कि जब भी हमारा तुलना मतलब बिंदु हमको π/2 से लेके चलना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना कि x टेंड टू π/2 तब h टेंड टू 0, और इसके बाद हमारा x का मान π/2 माइनस h लेके चलते हैं। अब आप लोग समझ रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला ही होता है कि यदि अगर हमारा तुलना π/2 से हो तो मानेंगे कि माना कि x टेंड बोलते हैं इसको π/2 तब h टेंड टू 0, तो x बराबर हमारा π/2 माइनस h हो जाएगा। क्योंकि h का मान 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, π/2 माइनस 0 लिखेंगे तो इसका मतलब हमारा π/2 ही होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ x का मान π/2 माइनस h के फॉर्म में लेके चलना होगा। तो चलिए बनाते हैं। x बराबर हम लोग जो जिस पर हमको चेक करना है संतत वही लेके चलेंगे पॉइंट, x बराबर π/2 लेने पर लिमिट x टेंड टू π/2 नेगेटिव fx। तो fx का मान मैंने π/2 से छोटा, तो हमारा यही फलन होगा क्योंकि x π/2 के बराबर ना हो, इसका मतलब x या तो π/2 से बड़ा हो सकता है या π/2 से छोटा, तो हमारा इसी मिलेगा छोटा के लिए भी। तो k cos x बटा में पाई माइनस 2x। तो यहाँ हमारा k cos x का मान हम π/2 माइनस h लेंगे बराबर बटा में पाई माइनस 2 x का मान π/2 माइनस h। k cos, आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा, π/2 का मतलब 90 होता है, 180 बटा 2 कट के 90 आएगा, तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का जब h यूज हुआ है, आइए पाई माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस 2h, प्लस पाई माइनस पाई कट गया, तो k बटा में 2 गुने साइन h बटा में h लिख सकते हैं, जिसे यहाँ k साइन h है, तो k बटा में ये जो 2 है लिख दिया, साइन h बटा में h लिख दिए। अब जानते हैं आप फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में थीटा का 1 होता है, इसका मतलब k/2 आ गया। ठीक उसी तरह से लिमिट x टेंड टू π/2 पॉजिटिव fx, तो हमारा यही लेके चलेंगे k cos x बटा में पाई माइनस 2x तो वही काम करेंगे, k cos x का मान रख देंगे पाई बाई
2 माइनस एच, बटा में हो जाएगा पाई माइनस 2, एक्स का मान पाई बाई 2 माइनस एच। तो के कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा का जब एच है, और नीचे पाई माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा पाई, और माइनस माइनस प्लस 2 में से गुना होके होगा 2h। तो यहाँ माइनस पाई प्लस पाई कट गया, तो के ये जो बटा में 2 है साथ ही कर दिए, और ये साइन एच बटा एच हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि के में साइन एच से गुना होगा के साइन एच, और 2 में से गुना होकर 2h रह जाएगा। यहाँ हम इसलिए अलग अलग किए क्योंकि साइन थीटा बटा थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, इसका मतलब ये के बाई 2 आ गया, क्योंकि आप जानते हैं साइन थीटा बाई थीटा, चाहे हम बताए भी हैं, बराबर 1 होता है। उसके बाद एफ सी पाई बाई 2 के बराबर, तो पाई बाई 2 के बराबर हम लोग देख पा रहे हैं कि पाई बाई 2 के बराबर हमको मान 3 लेना है। तो चूंकि हमको यहाँ पर परिभाषित फलन बोल रहा है कि संतत है, तो हमको के का मान निकालना है। एक चीज़ हम यहाँ ध्यान रखेंगे, एक चीज़ छूट गया हमारा क्वेश्चन में ही, के का मान ज्ञात करें। हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में के का मान निकालना है और फलन हमारा संतत दिया है, तो हम लिख सकते हैं चूँकि फलन एफ एक्स बराबर पाई बाई 2 पर संतत है, इसलिए एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ सी। तो एल एच एल हमारा के बाई 2 आया है, आर एच एल भी के बाई 2 ही है, और एफ सी हमारा 3 है। तो कोई भी 2 बराबर लेके चलिए, के बाई 2 बराबर 3 ही लेते हैं हम, क्योंकि यही दोनों लेके हल करने पर के का मान निकलेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, या ये जो बटा में 2 है इधर गुना में आएगा, तो के का मान मेरा 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आइए सवाल नंबर हम लोग 27 को देखते हैं। के का मान ज्ञात करना हमको, और फलन जो है x बराबर 2 पर संतत है। तो कुछ करना नहीं है, x बराबर 2 पर लेके चलेंगे, बहुत ही आसान है। जैसे बताया गया आपको 26 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स। तो 2 से छोटा के लिए हम ये वाला यूज करेंगे, के एक्स स्क्वायर, के एक्स का मान 2 ले लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दी, 2 का स्क्वायर 4, 4 में के से गुना होकर 4 के हो जाएगा। उसी तरह से आर एच एल लिमिट एक्स टेंड टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स। तो 2 से बड़ा के लिए हम ये वाला लेके चलेंगे 3, एफ सी 2 के बराबर, तो 2 के बराबर हम यही लेके चलेंगे, बराबर चिन्ह दिया है, के एक्स स्क्वायर, के एक्स का मान हम 2 ले लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 में के से गुना होकर 4 के हो गया। चूँकि फलन हमको संतत दिया है, चूँकि फलन एफ एक्स बराबर 2 पर संतत है, मतलब ये हमको क्वेश्चन में ही दे दिया है, इसलिए एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ सी। हम लोग जानते हैं कि ये होता है जब संतत होता है फलन, तो एल एच एल हमारा है 4 के, आर एच एल है 3 और एफ सी है 4 के। तो हम कोई भी 2 को बराबर लेके चलेंगे, तो चलिए 4 के बराबर 3 लेते हैं, तो के बराबर 4 गुना में है, तो हमारा इस पार्ट आकर बटा में हो गया, तो गुना में 4 बटा में आ गया, 3 बटा के का मान 4 हो गया। ठीक उसी तरह से हम इस सवाल को भी बनाएंगे, के का मान यहाँ भी निकालना है, तो यहाँ हम x बराबर पाई पर चलते हैं, एल एच एल लिमिट x टेंड टू पाई नेगेटिव एफ एक्स। तो पाई से छोटा के लिए हम के एक्स प्लस 1 यूज करेंगे, के एक्स का मान पाई प्लस 1, तो ये हमारा के पाई प्लस 1 हो गया। आर एच एल लेते हैं, लिमिट x टेंड टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स। पाई से बड़ा के लिए हम cos x लेके चलेंगे, cos x का मान पाई हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 प्लस 90, पाई का मान 180 होता है, तो इसको तोड़ दिया 90 प्लस 90, तो cos 90 का होगा, फलन चेंज होगा 90 के लिए cos से, तो sin 90 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 180 जो है दूसरा में जाता है, तो दूसरा में हमारा cos नेगेटिव होता है, तो माइनस लग गया, तो sin 90 का मान 1 होता है, ये माइनस आ गया। एफ सी निकालेंगे पाई के बराबर, तो पाई के बराबर हमारा यही के एक्स प्लस 1 ही लेंगे, तो के एक्स का मान पाई रख देंगे प्लस 1, तो ये के पाई प्लस 1 हो गया। तो चूँकि फलन हमारा संतत दे रहा है क्वेश्चन में, तो लिखेंगे चूँकि फलन एफ
x बराबर पाई पर संतत है, तो फलन तो हमारा संतत दे रहा है क्वेश्चन में, तो इसलिए LHL बराबर RHL बराबर FC हो जाएगा। उसके बाद हम LHL RHL और FC का मान रख देते हैं। LHL आया है k पाई प्लस 1, RHL आया है -1 और FC आया है k पाई प्लस 1। कोई दो हम बराबर लेके चलेंगे। चलिए, तो k पाई प्लस 1 बराबर -1 ले लिए, तो k पाई बराबर प्लस 1 इधर आकर हो जाएगा -1, तो k पाई बराबर हो जाएगा -2, -1 जोड़ के -2, तो k बराबर हमारा होगा -2 गुना में पाई है तो बटा में आ गया, तो k का मान आ गया -2 बटा में पाई है। तो आशा करते हैं आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ये LHL RHL FC तीनों बराबर होता है जब फलन संतत होता है, तो हम कोई भी दो, ये दोनों बराबर या ये दोनों बराबर लेके चल सकते हैं और k का मान यहाँ निकाल लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। इस तरह से हम सवाल नंबर 29 को भी बना लेंगे।